दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। और स्पेशली ये जो वीडियो है वो CHSL के लिए है, जो SSC डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आई हैं। तो ये लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर हम आपको करा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लें और वहाँ से देख लें। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो जो पहली बैठक है वो 1952 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कन्फ्यूजन में गलत हो जाता है। तो ये जो हमारा 86वां जो ये संशोधन था, इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन ने ICS अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये जो अधिनियम बना था वो 28वां संविधान संशोधन था 1972, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें जो ICS के अधिकारियों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया था। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो उसमें 18 मद जोड़े गए थे, ठीक है। जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 12वीं अनुसूची में जो जोड़े गए थे वो 18 मद जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है, ठीक है। अब देखिए कौन शक्ति देता है उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति? ये देता है संसद, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। तो यहाँ पे लिखा है, अगर हम ऑप्शन पे जाते हैं तो केवल सर्वोच्च न्यायालय, फिर भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश, फिर या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं, ठीक है। तो जो 1935 का जो अधिनियम है उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो किसे दी गई हैं? तो ये गवर्नर जनरल या फिर वायसराय को, ठीक है। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी, कौन नहीं थी? तो यहाँ पे अगर नाम आता है तो दक्षिणी वेलायुधन थी, बेगम एजाज रसूल थी, लीला राय थी, नलिनी सेन गुप्ता नहीं थी, ठीक है। तो ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ये किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। किस में कहा था इन्होंने? केशवानंद भारती केस में कहा था कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में, जो पहली कैबिनेट बनी थी उसमें विदेश और राष्ट्रमंडल जो संबंधों का जो पोर्टफोलियो था, नहीं ये जो विभाग था वो किसके पास था? तो वो था जवाहरलाल नेहरू के पास। साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? जो साइमन कमीशन की जो सिफारिश थी उसको शामिल किया गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नए राज्य निर्माण के लिए या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है, ठीक है। तो जो नया राज्य है उसका जो संबंध है वो किससे है? वो पहली अनुसूची से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है ये, इसको आपको
इसमें आपको चारों पढ़ना है। पहले कह रहा है कि उन्हें निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, ठीक। कौन सा कथन सत्य है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा कि आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है, ठीक। आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है, तो ये कथन सत्य है, बाकी कथन सत्य नहीं है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का किस देश से संविधान से अपनाया गया है? जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं आयरलैंड से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? ठीक, ये पूछा गया है। विश्व का सबसे पहला और पुराना संघ है, तो ये है आपका यूएसए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? ठीक है, कौन तय करेगा इसको? इसको संसद तय करेगी कि लाभ का पद क्या है। संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो ये जो भाग 5 है, ठीक है, ये संबंधित है। ये जो भाग 5, ये यहाँ पे लिख लीजिए, जो भाग 5 है ये ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, भाग 5, वी नहीं, भाग 5। आगे बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भाई? जो प्राक्कलन समिति होता है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई थी? तो ये उत्पन्न हुई थी अमेरिका में, यानी कि यूएसए में उत्पन्न हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे है कि वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, तो वो बिल्कुल नहीं हटा सकता है। वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है, हाँ ये सही है। वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी गलत है, और इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? तो राज्य विधानमंडल मुख्यमंत्री के भत्ते तय करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है, ठीक है, वो दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे? ठीक, ये आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो गरीब और वंचितों की न्याय तक पहुँच, ये भी सही है। भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया था, ठीक है, ये भी सही था। गरीब को न्याय उनके द्वार पर, ठीक है, तो यही इनके जो मेन जो रीज़न थे कि ग्राम जो न्यायालय जो स्थापना की जानी चाहिए थी, तो इसीलिए कि गरीब लोग हैं वो न्याय नहीं पा पाते हैं, बाहर जाके केस नहीं लड़ पाते हैं, तो उनको न्याय मिल जाए। और ये जो बैठक भी हुई थी। और तीसरा ये है कि गरीब को न्याय उनके द्वार पर मिल जाए, ठीक है, जिससे उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, आना जाना सब कुछ बचेगा। तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है, ठीक है, तो उसके द्वारा ये निर्देशित होता है। लिखा है पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 1996 में अधिनियमित किया गया था पेशा अधिनियम, ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार, और ये डेट आपको याद रखनी है। अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? ठीक है, ध्यान रखना है आपको, किस प्रकार के क्षेत्रों का किया जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि औद्योगिकरण के कारण तेज़ी से विकासशील शहर, फिर राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएंगे। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की जो स्थापना है,
वो कब हुई थी? ठीक है, ये हुई थी 1954 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये जो है किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ये जो कोलकाता है उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान है? ठीक, तो यहाँ पे 233 से लेके 237 तक। ठीक, ये आपको ये अनुच्छेद आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान है, तो 233 से लेके 237 तक। फिर कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? ठीक, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 39A। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान हैं? ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक, तो कौन कौन से हैं? तो पहला ये किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का आयोजन। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर लिखा ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक, ये भी सही है। ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना, ये गलत। तो यहाँ पे आपको 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। ठीक, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1982 में किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के वित्त आयोग का जो गठन है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसी के लिए गठित समिति द्वारा उनकी जांच की जाती है, तो ये बिल्कुल नहीं है। वे न्यायिक समीक्षा के अधीन है, बिल्कुल सही नहीं है। वे अंतिम हैं और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये सही होगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। जो भी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट मिले आप उसको अंडरलाइन करके या नोट डाउन करके आप रख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था? तो आपको पता था कि कब हुआ है, वो देखो यहाँ पे 2010 है, 2012 है, 2015 है, और तो 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम इसके तहत बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का जो अधिकार है वो किसको है? राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? राज्यपाल को दिया गया है। ठीक, जो राज्य की बात हो रही है तो राज्यपाल करेगा इसको। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जी केंद्र की बात आ गई तो वो राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं हैं? ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन से लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं हैं? पहला क्या है? कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता, स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति और शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या है कि जो लोकपाल है, ठीक है, तो उसको ये सब अधिकार हैं कि कार्यपालिका से कार्यवाही की स्वतंत्रता है उसके पास, वह स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकता है और शिकायतों की जो निष्पक्ष जांच करना इसका ही उद्देश्य है। ठीक है, किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था? ठीक है, तो ये कब लिया था? 2004 में लिया था। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ठीक, अब देखिए पहला है यहाँ पे तमिल, तो तमिल को तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा तो सबसे पहले मिल गया। तमिल के बाद फिर क्या है आपका? संस्कृत को मिल गया, कन्नड़ को मिल गया और मलयालम को मिल गया। यानी 1 2 3 4 आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी चारों ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक, एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 337 में प्रावधान किया गया है।
किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये कब किया था? ये कब किया था? 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। पौधा, किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना था? ये पौधा, किस्म और कृषक अधिनियम। ठीक है, तो ये ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपको डेट याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो ये 2001 में ये अधिनियम बना हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष ये लागू हुआ था? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किस वर्ष ये लागू हुआ था? 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, 2017 में लागू हुआ था। लिखा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये बना था। कब बना था? 1948 में बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से किस संगठन को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया? तो योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। और योजना आयोग का जो गठन था वो 1950 में किया गया था। लिखा मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी आयु तक रह सकते हैं? तो 65 साल की आयु तक रह सकते हैं। ठीक है, आगे है। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। ठीक, पहले गैर कांग्रेसी थे वो मोरारजी देसाई। लिखा है मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होते हैं? ठीक है, देखो मूल लोकवाद जो लोकसभा का वाद विवाद होता है वो किस भाषा में होते हैं? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होते हैं। उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटें यानी राज्यसभा की जो संख्या है वो कितनी है? वो है 31 यानी 31 है। आगे बढ़ते। भारत के मतदाता की जो न्यूनतम आयु है वो 18 साल। लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? 545। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निम्नलिखित अधिकार प्रदान नहीं करता? ठीक, तो जो संविधान है वो क्या अधिकार प्रदान नहीं करता है? लिखा समान आवास का अधिकार बिल्कुल नहीं करता, समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, धर्म पालन का अधिकार देता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।